शांति। 17 मार्च 2026 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी और सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल मीट का लिंक दिया हुआ है, जिसके द्वारा आप अपनी सुविधा अनुसार चारों समय में जब भी जुड़ना चाहे जुड़ सकते हैं। इस गूगल मीट के लिंक को आपने वहां से कॉपी करना है और जो भी ब्राउजर आपके पास है उस पर आप खोल सकते हैं और वो खोल जाएगा। और जिसको जुड़ने में फिर भी कठिनाई हो रही है तो सामने इस वीडियो को जो आप देख रहे हैं उसमें नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, उस पर मैसेज करके आप लिंक मंगा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, अपना सुझाव हमारे सबके हित के लिए भेज सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम सच्चे सच्चे सत्य बाप से सत्य कथा सुनकर नर से नारायण बनते। पार्टी में जन्म ले रही है, उनके माता पिता तो क्या हैं? विकारी हैं। उनके माता सबसे पहली बात कितना जोर दिया है, सच्चे सच्चे विकारी माता पिता, सत्य बाप उसने विकार से ही जन्म लिया, जो सबसे सच्चा है, वो यहाँ जितनी जो सत्य बाप है, उससे सत्य कथा सुनकर नर से नारायण बनते। आज तक जो हम सुनते आए थे सच्ची सत्य नारायण कथा, सबने सुनी है ना? उस किताब का पहला पेज किस किसने देखा हुआ है? सुनी तो सबने होगी। किताब का पहला पेज किसने देखा है? उसने खुद बनाना है ना अपना शरीर। उस पर क्या लिखा हुआ है? भाई जी, सत्यनारायण की कथा का महात्म। उस पर लिखा है सत्यनारायण, श्री सत्यनारायण कथा का महात्म। सत्यनारायण कथा नहीं है, वो है सत्यनारायण कथा का महात्म। आपके परिवार में जहां भी ये कथा हो, आप उनके साथ चर्चा कर सकते हैं। अब वो खुद निर्विकारी उनको पूछो कि ये क्या है, वो कहेंगे सत्यनारायण की कथा है। उसको किताब दिखाओ, इसके ऊपर लिखा है सत्यनारायण कथा का महात्म। फिर आपके पास होनी चाहिए दूसरी पुस्तक गीता, उसको दिखाओ। उसमें लिखा होता है गीता का पहला अध्याय और उसके बाद लिखा होता है गीता के पहले अध्याय का महत्व। उनको समझाओ कि ये है गीता का पहला अध्याय और ये है गीता के पहले अध्याय का महत्व। इसमें सच्ची क्या है? अध्याय सच्चा है या महत्व सच्चा है? महत्व का अर्थ होता है इसका महत्व, इसका लाभ। गीता के पहले अध्याय पढ़ने का लाभ।
तो सत्यनारायण कथा का महात्म है सत्यनारायण व्रत रखने का लाभ, सत्यनारायण कथा सुनने का लाभ। मतलब है आत्मा को वो सत्यनारायण की कथा कहाँ है, वो संकल्प देने असली कथा कहाँ है जिसको सुनने से लाभ मिल सकता है। क्योंकि आप पूरी तरह मजबूत हो, आप पूरी तरह स्पष्ट हो, फिर आप उनको बताओ, पार्ट ऐसा ऐसा फिर उनको पूछो कि जो ग्वाले कथा कर रहे थे, जिसको ना सुनने से राजपाट खराब हुआ था, दोबारा जाकर सुनने पर, प्रसाद खाने पर राजपाट ठीक हो गया, वो कथा कहाँ है, वो कथा कौन सी थी? देखो ऐसा ये कथा तो वो नहीं कर रहे थे ना, है। वो पूरा कल्प तो 5000 साल का है। आप ये कथा तो वो नहीं कर रहे थे। कलयुग के और फिर वो कथा कहाँ है जिसको सुनने से, ना सुनने से राजपाट गया था और दोबारा जाकर सुनने के बाद प्रसाद खाने पर राजपाट मिल गया, वो कथा कहाँ? का समय 2/3 और संगम का लीलावती कलावती ने जो कथा की, वो कथा कौन सी थी? 1/3 वाली मुद्रा उन्होंने जो कथा रात को सुनी थी, कलावती ने जो है ना कथा सुनी थी, और उस कथा को सुनने के बाद उसने निर्णय किया कि मेरे घर बेटा होगा तो मैं व्रत कथा रखूंगी। वो कथा कौन सी थी? एक में तो लिखा जैसे 50 फिर लड़की हो गई तो व्रत कथा नहीं रखी, दामाद आ गया, शादी के टाइम पे रखूंगी। उस समय भी दामाद और ससुर दोनों व्यापार करने जाते हैं, फिर भी कथा नहीं रख, व्रत नहीं रखा, तो भगवान नाराज हो गया। अब उनसे पूछ सकते हो क्या भगवान और वो नाराज हो, ये ठीक है? क्या भगवान भी नाराज हो सकता है? हाँ तीसरी बात ये भी है कि कलयुग फिर उन्होंने कहा कि व्रत रखो। अब उन्होंने व्रत रखा, कथा सुन रहे थे, वो कौन सी कथा थी? और वो आ गए और वो कथा छोड़ करके चली गई, वो दोबारा डूब गए, फिर वापस गई, कथा सुनी, और फिर जो है ना उसका परिवार दामाद मिले। वो कथा कौन सी थी जिसको अधूरा छोड़ने से परिवार डूब गया था, पति और दामाद डूब गए थे, और फिर कथा सुन के आई तो वो दोबारा मिल गए? ये बताना है, ये समझाना है सबको। तुम्हें 21 जन्म के लिए बेहद के बाप से वर्षा मिल जाता है। 1 जन्म 2 जन्म नहीं, 21 जन्म के लिए बेहद के बाप से क्या मिलता है? वर्षा मिल जाता है। प्रश्न, बाप की किस आज्ञा को पालन करने वाले बच्चे ही पारस बुद्धि बनते हैं? मैं वही बता बाप की ऐसी कौन सी आज्ञा है जिसको पालन करने वाले बच्चे ही पारस बुद्धि बनते हैं? उसी समय ही गर्भ में प्रवेश कर बाप की आज्ञा है, देह के सब संबंधों को भूलकर बाप को और राजाई को याद करो। तैयार है और वो उसमें प्रवेश करते तो उसके लिए बाप की आज्ञा क्या है? देह के सब संबंधों को भूलकर अब वो विकारी माता बाप को और राजाई को याद करो। जो एडवांस पार्टी में यही सदगति के लिए सतगुरु की श्रीमत है। जो इस श्रीमत को पालन करते, अर्थात देही, अर्थात एडवांस पार्टी देही वो सेंटर अभिमानी बनते हैं, वही पारस बुद्धि बनते हैं। विकारी वही क्या बनते हैं? पारस बुद्धि बनते हैं। संस्कार इतने पक्के बना के गए आज अंधेरे में हम इंसान, तरह बना आज अंधेरे में हम इंसान, ये गीत चला, ओम शांति। ये कलयुगी दुनिया है, सब अंधेरे में। यही भारत सोझरे में था, जब ये भारत स्वर्ग था। यही भारतवासी जो अब अपने को हिंदू कहलाते हैं, ये असुल देवी देवताएं थे। भारतवासी
स्वर्गवासी थे, क्योंकि वो जब कोई धर्म नहीं था। आत्माएं जो एक ही धर्म था, स्वर्ग, वैकुंठ, बहिष्ठ, हेवन। ये सब भारत के नाम थे। भारत प्राचीन, पवित्र, बहुत बहुत धनवान था। अभी तो भारत कंगाल है, क्योंकि अब कल युगी है। वे सतयुग था। तुम सब भारतवासी हो, तुम जानते हो हम अंधियारे में हैं। जब स्वर्ग में थे तो सोजरे में थे। स्वर्ग के राज राजेश्वर, राज राजेश्वरी लक्ष्मी नारायण थे। उनको सुखधाम कहा जाता है। नए नए आते हैं तो बाप फिर समझाते हैं, बाप से ही तुमको स्वर्ग का वर्षा लेना है, जिसको जीवन मुक्ति कहा जाता है। अभी सब जीवन बंध में है। खास भारत, आम दुनिया, रावण की जेल, शोक वाटिका में है। ऐसे नहीं कि रावण सिर्फ लंका में था और राम भारत में था और उसने सीता चुराई। ऐसा नहीं है कोई कि रावण सीता चुरा के जाए। ये सब दंत कथाएं हैं, अर्थात झूठी कहानियां हैं। गीता है मुख्य सर्वशास्त्रों में शिरोमणि, श्रीमत अर्थात भगवान की सुनाई हुई गीता। मनुष्य तो कोई की सदगति कर नहीं सकते। सतयुग में थे जीवन मुक्त देवी देवताएं, जिन्होंने ये वर्षा कलयुग अंत में पाया था। भारत को ये पता नहीं था, ना कोई शास्त्र में है। शास्त्र तो सब है भक्ति मार्ग के लिए। वे सब भक्ति मार्ग का ज्ञान है। सदगति मार्ग का ज्ञान मनुष्य मात्र में है नहीं। बाप कहते हैं कि मनुष्य को गुरु बन नहीं सकता। मनुष्य का गुरु बन नहीं सकते। गुरु कोई सदगति दे नहीं सकते। वे गुरु कहेंगे भक्ति करो, दान पुण्य करो। वे गुरु क्या कहेंगे? दान पुण्य करो, भक्ति करो। भक्ति द्वापर में से चली आई है। सतयुग त्रेता में है ज्ञान की प्रालब्ध। सतयुग त्रेता में है ज्ञान की प्रालब्ध। ऐसे नहीं कि वहां ये ज्ञान चला आता है, नहीं, वहां ये ज्ञान नहीं रहता। ये ज्ञान सीधा संगम के साथ ही खत्म हो जाता है। सतयुग त्रेता में है ज्ञान की प्रालब्ध। ऐसे नहीं कि ये ज्ञान चला आता है। ये जो वर्षा भारत का को था, ये बाप से संगम पर ही मिला था। ये वर्षा बाप से संगम पर ही मिला था। जो भारत अभी तुमको मिल रहा है, जो फिर अभी तुमको संगम पर बाप से मिल रहा है। भारतवासी नरकवासी महान दुखी बन जाते, तब पुकारते हैं, हे पतित पावन, दुख हरता, सुख करता। किसका? सर्व का। क्योंकि खास भारत दुनिया आम में 5 विकार हैं ही है। बाप है पतित पावन। बाप कहते हैं, मैं कल्प के संगम पर आता हूँ और सर्व का सदगति दाता बनता हूँ। अबलाओं, अहिल्याओं, गणिकाओं और गुरु लोग जो हैं, उनका भी उद्धार करता हूँ। उद्धार मुझे करना है, क्योंकि ये तो है ही पतित दुनिया। पावन दुनिया सतयुग को कहा जाता है। भारत में इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। ये भारतवासी नहीं जानते कि ये स्वर्ग के मालिक थे। पतित खंड माना झूठ खंड,
पावन खंड माना सचखंड। भारत पावन खंड था। इन लक्ष्मी मादा के पास ही नारायण की सूर्यवंशी डिनाइस्टी थी। ये भारत ही अविनाशी